राजस्थान के कोटा में रविवार को 2 और छात्रों ने सुसाइड कर लिया। इनमें एक 3 साल से तो दूसरा 1.5 साल से कोटा में रहकर तैयारी कर रहा था। पुलिस ने बताया कि दोनों घटनाएं 4 घंटे में हुई। इस साल कोटा में तैयारी करने वाले 22 छात्रों ने सुसाइड किया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। राजस्थान के कोटा में छात्रों के सुसाइड करने का सिलसिला नहीं थम रहा। अब नीट की तैयारी कर रहे 2 छात्रों ने रविवार को अपनी जान दे दी। करीब 4 घंटे के भीतर ये दोनों घटनाएं हुई, जिसके बाद राजस्थान सरकार ने कोटा के कोचिंग सेंटर में रूटीन टेस्ट कराने पर 2 महीने की पाबंदी लगा दी। तो इमीडिएटली हमने जो डिस्कशन हुआ है उसकी वजह से ये रखा है कि अभी 2 महीने तक जैसे किसी भी कोचिंग में कोई भी टेस्ट नहीं हो, कोई एग्जाम नहीं होगा, तो बच्चे का जो टेस्ट का फियर है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, एक छुट्टी हमने और कर दिया। बुधवार को जो इनका बच्चों की सुबह जिसकी शिफ्ट है उसकी एक शिफ्ट जैसे 6 से 12 किसकी है, तो हाफ टाइम तो उसकी होगी पढ़ाई और हाफ टाइम उसकी होगी फन क्लास लगेंगी। उससे पढ़ाई की बात नहीं होगी, फन के हिसाब से उसकी एक्टिविटीज होंगी। राजस्थान का कोटा वो जगह है जहां इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि जेईई और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए देश भर से हर साल लगभग 2 लाख छात्र छात्राएं यहां पर प्रवेश लेते हैं। इस महीने अब तक 6 केस सामने आ चुके हैं। जनवरी से लेकर अब तक कोटा में सुसाइड के 24 केस आ चुके हैं। अगस्त महीने में 6 स्टूडेंट्स ने जान दी। 24 में से 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कोचिंग में दाखिला लिए 6 महीने भी पूरे नहीं हुए। कोटा में औसतन अगर बात करें तो हर महीने 3 छात्र खुदकुशी करते हैं। साल 2022 में 15 छात्रों ने आत्महत्या की। यहाँ 2015 से 19 के बीच में 80 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। एक छात्र ने फांसी लगा ली, दूसरी 6ठी मंजिल से कूद गया। सोचिए, ये बच्चे ऐसा क्या झेल रहे होंगे जिसकी वजह से इन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। रविवार को बिहार के रोहतास जिले का 18 साल का आदर्श राज जहां फांसी पर लटक गया, वहीं 16 साल के आविष्कार संभाजी कासले ने इंस्टीट्यूट की 6ठी मंजिल से छलांग लगा दी। कोटा के पास कामयाबी की भले ही कितनी ही चाबियां हों, लेकिन दम तोड़ते बच्चों की जिंदगी बचाने वाला कोई ताला नहीं है। आविष्कार के आखिरी पल सीसीटीवी में कैद हुए। रविवार को कोटा का कोचिंग सेंटर खुला था। महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला आविष्कार टेस्ट पेपर देने पहुंचा। उसने पेपर दिया, रूम से बाहर निकला, लेकिन उतरा नहीं। वो 6ठी मंजिल पर गया और वहां से छलांग लगा दी। आविष्कार संभाजी कासले का डॉक्टर बनने का ख्वाब उसे कोटा खींच कर लाया। टेस्ट में कम नंबर बन रहे हैं सुसाइड की वजह। कोटा के तलवंडी इलाके में रहकर नीट क्रैक करने के लिए ये बच्चे मेहनत करते हैं। माता पिता दोनों टीचर हैं। उन्होंने भी बच्चे के सपने को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बच्चा अकेले ना रहे, इसलिए नाना नानी साथ थे, मगर कोचिंग में ज्यादा नंबर लाने का दबाव दिमाग पर भारी पड़ा। सही गलत सोचने का फर्क मिट गया। टेस्ट में कम नंबर जिंदगी पर हावी हो गए। प्राथमिक जांच के आधार पर कोटा के पुलिस उपाधीक्षक धर्मवीर सिंह ने यह कहा कि आविष्कार के पिछली बार हुए रूटीन टेस्ट में नंबर कम थे, जिसे लेकर वो तनाव में था। नंबर कम आने से वो डिप्रेशन में चला गया। स्टूडेंट की हिस्ट्री खंगाली लगातार जा रही है। प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं, इस पर भी नजर डालते हैं। एक दिन में 4 घंटे के भीतर 2 बच्चे अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। सिस्टम के लिए प्रशासन के दावों पर इससे बड़ा सवालिया निशान नहीं हो सकता। अधिकारियों की ओर से बताया गया कि 2 महीने तक कोटा में कोचिंग सेंटर में कोई टेस्ट नहीं होगा। किसी तरह का कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। संडे को बिल्कुल नहीं। इसके अलावा ये भी तय किया गया कि हफ्ते में एक दिन फन डे की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। उस दिन बच्चों को सिर्फ आधा दिन पढ़ाई करवाई जाएगी, बाकी समय वो मस्ती कर पाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में सवाल यही है कि जिस तरीके से बच्चे अपनी जिंदगियां गंवा रहे हैं, इसके पीछे की असल वजह क्या है, उसकी जड़ क्या है, इसे जानना, इसे समझना बहुत जरूरी है।